हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट टू। पार्ट वन आपका रेट मेजरमेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल हम स्टडी कर चुके हैं, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर हम जेएम और जे एक्सरसाइज तक हमने कंप्लीट किया। तो उस चैप्टर को आप उस पार्ट को अच्छे से स्टडी कर लेना। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एज वेल एज आपके लास्ट ईयर के जेई मेंस के क्वेश्चंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि जेई मेंस और जेई एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो उस नोट्स को प्रॉपर वे में स्टडी करने के बाद। क्लियर। तो आपने एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट आपका रेट मेजरमेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्लियर। मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि ये पार्ट आपका पीछे कहीं ना कहीं आप स्टडी कर चुके हो। पार्ट वन जो आपने स्टडी किया है वो कहीं ना कहीं आपने स्टडी किया, जैसे रेट मेजरमेंट, रेट ऑफ चेंज आप फिजिक्स में स्टडी कर चुके हो। टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक सेक्शन के अंदर स्टडी कर चुके हो। एज इट इज प्रॉब्लम्स आपके सामने आई थी। तो यहाँ पर वो हमने एक तरह से रिपीट किया था और उससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट टू स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्ट टू आप हेडिंग डाल लो, पार्ट टू। पार्ट टू मोनोटोनिसिटी। पार्ट टू है मोनोटोनिसिटी। ओके, लिख लो पार्ट टू। पार्ट टू ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मोनोटोनिसिटी। ओके, मोनोटोनिसिटी। अच्छा, इसके अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या चीज डिस्कस करेंगे। देखो, पार्ट टू के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो आपका मेन पोर्शन कुछ ऐसा ही है कि मोनोटोनिकली फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर मोनोटोनिकली फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। यहां पर जो हम स्टडी करने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीज करेगा, कौन सा फंक्शन डिक्रीज करेगा, किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, कहां पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है वो हम यहां पर सॉल्व करेंगे। क्लियर। कहां पर डेरिवेटिव आपका जीरो होगा, किस इंटरवल में डेरिवेटिव आपका, किस इंटरवल में फंक्शन आपका, किस इंटर क्या स्टडी करें, किस इंटरवल में आपका डेरिवेटिव जीरो होगा, किस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा, कहां पर फंक्शन आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करेगा। इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अब मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्यों नहीं लिखा। देखो, मोनोटोनिसिटी का मतलब बस इतना सा ही है कि कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। मोनोटोनिसिटी मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीज मतलब कंटिन्यूस इंक्रीज करेगा, मोनोटोनिकली डिक्रीज मतलब कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। तो हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब कंटिन्यूस इंक्रीजिंग और कंटिन्यूस डिक्रीजिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लिख लो, आप कंटेंट लिखो, कंटेंट लिख लो। फर्स्ट कंटेंट, monotonicity at a point, monotonicity at a point, monotonicity at a point. Second, monotonicity at a point. Second, monotonicity over a interval, monotonicity over a interval.
थर्ड greatest and least value of a function greatest and least value of a function नेक्स्ट है रोल्स थ्योरम रोल्स थ्योरम रोल्स थ्योरम और लास्ट है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहते हैं LMVT लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो ये आपके कंटेंट रहेंगे। पहला मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट, मोनोटोनिसिटी ओवर इंटरवल, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, रोल्स थ्योरम एंड लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। क्या क्या कैसे कैसे स्टडी करेंगे देखो। मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट यानी कि हम पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे डिस्क्राइब करेंगे कि फंक्शन आपका मोनोटोनिकली इंक्रीज होगा या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीज होगा। क्लियर? मोनोटोनिकली इंक्रीज मतलब कंटिन्यूस इंक्रीज करेगा, मोनोटोनिकली डिक्रीज मतलब कंटिन्यूस डिक्रीज करेगा। क्लियर? वो हम डेरिवेटिव से डिफाइन करेंगे। यहां पर सबसे पहले जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? क्या समझे? हम एफ डैश जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा उसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 देन फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। क्लियर? किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पर मोनोटोनिसिटी एट ए इंटरवल, यहाँ पर आपको कोई भी इंटरवल गिवन होगा A to B। इस इंटरवल के अंदर आपको देखना होगा कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग कर रहा है या फिर डिक्रीजिंग कर रहा है। यहां पर पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे और यहां पर इंटरवल में हम चेक करेंगे। मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट, पॉइंट मतलब पर्टिकुलर पॉइंट। मान लो कि आपको बोल दिया कि x इज इक्वल टू 1 पे चेक करो, ये फंक्शन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। x इज इक्वल टू 5 पे चेक करो, फंक्शन इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। क्लियर? तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी मोनोटोनिसिटी डिफाइन करेगा। यहां पर हम मोनोटोनिसिटी डिफाइन करेंगे लेकिन एक इंटरवल के अंदर। जैसे एक पॉइंट दे दिया और एक इंटरवल, जैसे यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, फिर यहां से लेके यहां तक आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो वो एक इंटरवल को डिफाइन करेगा। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। अब आपको देखो, अगर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है एक इंटरवल के अंदर, तो आपको पता है कि इस इंटरवल में फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज भी कर रहा है और मोनोटोनिकली डिक्रीज भी कर रहा है। क्लियर? तो मान लो कि A to B में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। A यहां पर होगा, B यहां पर होगा। क्लियर? तो A to B में फंक्शन अगर मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी? आप बता सकते हो B पे क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू, और A पे क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? A to B कोई भी इंटरवल है, क्लोज इंटरवल A to B गिवन है और आपको पता चल गया कि इस A to B में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे जैसे हम वैल्यू आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आउटपुट भी आपका ज्यादा आएगा। तो B पे A to B इंटरवल में B पे आपकी वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम, और A पे वैल्यू क्या आएगी? आपकी मिनिमम। अगर A to B क्लोज इंटरवल फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा तो देखो मैक्सिमम कहां पर होगी? स्टार्टिंग में, और एंडिंग में क्या हो जाएगी? आपकी वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। क्लियर? तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे।
रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी फंक्शन आपका किसी भी इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस फंक्शन है एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कोई भी फंक्शन आपका किसी भी इंटरवल में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड कोई इंटरवल ए बी है, उसके अंदर मान लो फंक्शन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, यानी कि इनिशियल वैल्यू पे कोई भी इंटरवल आपको गिवन है, उस इंटरवल की इनिशियल वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो हमेशा कहीं ना कहीं एक पॉइंट इस इंटरवल के अंदर मिनिमम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर डेरिवेटिव आपका जीरो होगा। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर ए बी इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, यानी कि इनिशियल वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू फाइनल वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो ए बी इंटरवल के अंदर एक पॉइंट मिनिमम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर डेरिवेटिव जीरो होगा, तो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी में, यानी कि मीन फाइंड आउट करते हैं। कोई भी दो वैल्यू दो इंटरवल है ए बी, एक इंटरवल ए बी है, एक इंटरवल एक्स वाई है, एक इंटरवल ए बी है, तो दोनों का मीन क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए अपॉन मीन फाइंड आउट करेंगे ना, तो आप मीन फाइंड आउट करने की वैल्यू को ही मीन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि दो पॉइंट है तो उनके मीन से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर मीन क्या होगा आपका। क्लियर? ओके, कर्व का मीन फाइंड आउट करने के रिस्पेक्ट में हम लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टडी करते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। क्लियर? ओके, तो ये आपके कंटेंट है, स्मॉल कंटेंट है, बहुत ही इजी है। डेफिनेटली आप डेरिवेटिव करना स्टडी कर चुके हो, फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ये पोर्शन भी आप बहुत कुछ स्टडी कर चुके हो, बस आपको यहाँ पर किस तरह से सोल्व करेंगे वही आपको स्टडी करना है। अदरवाइज आप बहुत कुछ मैक्सिमम इस चैप्टर इस पोर्शन का पार्ट 2 का 80% पोर्शन आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। ओके, चलो लिख लो कंटेंट एंड फर्स्ट हेडिंग डाल लो आप। फर्स्ट कंटेंट लिख लो मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। Monotonicity at a point किसी पर्टिकुलर मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट, देखो इधर ग्राफ देखना कुछ, तो मैं यहां पर कुछ ग्राफ बना रहा हूं वो आप देखना। देखो इधर बेटा, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे चेक करना है कि ए पे पर्टिकुलर पॉइंट ए पे फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा, ये फंक्शन हम लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो ए पॉइंट आपका यहां पर रहेगा, ए पॉइंट आ गया आपके पास।
क्लियर। तो हम ए से पहले कोई पॉइंट लेट कर लेते हैं ए माइनस एच। ए से पहले कोई पॉइंट क्या आ जाएगा ए माइनस एच। ए के जस्ट बाद कोई पॉइंट क्या आ जाएगा ए प्लस एच। ये जस्ट बाद देख रहे हैं बेटा, क्लियर। तो ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है, ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ऑफ ए। ध्यान देना इधर, ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ऑफ ए, और ए माइनस एच पे एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यहां से इस पोर्शन को देखते हुए आपको क्या दिख रहा है कि एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच एंड ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। क्या दिख रहा है आपको, एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच एंड लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच। तो फंक्शन आपका क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। तो यहां पर जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। ओके, तो आप एक चीज ध्यान में रखना, जैसे ही फंक्शन ए हमने कोई पॉइंट लिया, ए से ए माइनस एच पे एफ ऑफ ए माइनस एच, ए प्लस एच पे एफ ऑफ ए प्लस एच, क्लियर। तो एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच एंड ग्रेटर देन एफ ऑफ ए। आपको अगर किसी फंक्शन का आपको चेक करना हो किस पे, ए पे, मान लो कि आपको ए पे चेक करना हो, तो आप क्या करते हो कि ए से जस्ट पहले, ए से जस्ट बाद दो वैल्यू हो गई और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फंक्शन आपका मोनोटोनिकली क्या करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सेम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं ए, यहां पर पॉइंट क्या आ जाएगा ए माइनस एच। ये एच बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है बेटा, मैं यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा खुला खुला लिख रहा हूं। यहां पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच, यहां पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए, और यहां पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, क्लियर। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच एंड लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, क्लियर है। यहां पर क्या दिख रहा है, एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच एंड लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो फंक्शन क्या होगा आपका, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर, क्या करेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन ए गिवन है और उसके रिस्पेक्ट में हम चेक करते हैं, तो हम ए प्लस एच ए माइनस एच, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एच फाइंड आउट करेंगे। अगर एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच एंड लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और इसके रिवर्स होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। आप ग्राफ बना के देख सकते हो कि कौन सी कंडीशन होगी, क्लियर। तो ये आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर। अगर ग्राफिकली आपको चेक करना हो किसी पॉइंट पे, आपको ग्राफ दे रखा हो और किसी पॉइंट पे चेक करना हो, तो आप इस तरह से इसको चेक करेंगे, ओके, लिख लो इसको। समझ में आ गया, ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी ग्राफ आपका बना हुआ है, इस तरह से आपका कोई भी ग्राफ बना हुआ है,
ये ग्राफ आपका क्लियर, ये कोई भी ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना। तो देखो बेटा x इज इक्वल टू 3 पे 3 प्लस एच पे क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन आएगा, 3 माइनस एच पे क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन आएगा। तो कौन से टाइप की कंडीशन होगी, सेकंड टाइप या फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, अगर ग्राफ आपका इस तरह से बन रहा है, इस तरह से जा रहा है, कैसे नीचे से ऐसा लग रहा है कि ऊपर की साइड में जा रहा है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा और नीचे की साइड में आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। ध्यान में रखना, ग्राफ की शेप से ही आपको पता चल जाएगा कि ऊपर की साइड में जा रहा है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, नीचे की साइड में आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। क्लियर। तो ये तो आपका ग्राफिकली पोर्शन हुआ, ये आपका क्या हो गया, ग्राफिकली पोर्शन। लेकिन आपको जनरली क्या करना है, डिफरेंशिएशन की हेल्प, क्योंकि आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हो तो आपको इसको डिफरेंशिएशन की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैसे सोल्व करते हैं, देखो यहां देखना बेटा, यहां पर इस ग्राफ के अंदर देखेंगे तो स्लोप आपका जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ध्यान देना, यहां पर इस पोर्शन के अंदर देखते हैं तो स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। इसमें देखो, इसमें स्लोप आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। क्लियर। तो इस तरह से हम देखते हैं, यहां पर देखो नेक्स्ट लिख लिया है, देखो नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई, मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कोई भी कर्व गिवन है, ये कोई कर्व गिवन है आपको, क्लियर, और यहां पर ये कर्व गिवन है, ओके। तो यहां पर देख सकते हो आप कि अगर इसका स्लोप देखें, इसका स्लोप हम रिप्रेजेंट करेंगे एम इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल, तो एम इज इक्वल टेन थीटा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि एफ डेस एक्स इज पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन जीरो। एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन फंक्शन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। क्या होगा, एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन फंक्शन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग यानी कि एम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। अगर यहां पर देखते हैं तो यहां पर स्लोप एम इज इक्वल टू टेन थीटा, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या होगा, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा आपका। क्लियर। तो हम डायरेक्टली डेरिवेटिव से देख सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको देखना हो, मान लो कि आपको पर्टिकुलर पॉइंट 1 पे चेक करना हो, तो 1 पे फंक्शन क्या करेगा, जैसे आपको क्या करना है कि डेरिवेटिव देखना है, तो मोनोटोनिकली नहीं बेटा, मोनोटोनिकली हम इंक्रीजिंग में उसमें बताएंगे इंटरवल के अंदर। क्लियर। आपको ऐसा देखे कि आपको ऐसा बोल दिया कि कोई भी फंक्शन है, आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन गिवन है, आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। आपको बोला कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। मान लो कि जैसे आपको ऐसा दे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, चेक एट x इज इक्वल टू 4। क्लियर।
तो क्या करोगे, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 2x प्लस 2 एफ डैश एक्स। तो आपको किसके एफ डैश किस पे चेक करना, 4 पे। तो एफ डैश 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 10। 10 इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो स्लोप से या फिर डेरिवेटिव से डायरेक्टली देख सकते हैं। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो और वो वैल्यू पुट करो, आपको पता चल जाएगा। ओके, लिख लो इसको। समझ में आ गया। तो आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग करेगा, डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, पॉइंट लिख लो। नोट डाल के पॉइंट लिख लो, नोट डालो, नोट डाल के पॉइंट लिखो आप। फर्स्ट पॉइंट, if f dash a is greater than 0, f dash a greater than 0, then fx is increasing function. If f dash a greater than 0, then fx is increasing function. Then fx is increasing function at x is equal to a. ध्यान देना बेटा, if f dash a is greater than 0, then fx is increasing function at x is equal to a. Second point, if f dash a less than 0, if f dash a less than 0, then fx is decreasing function. Then fx is decreasing function. Fx is decreasing function at x is equal to a. Fx is decreasing function at x is equal to a. Third point, if f dash a is equal to 0, अब क्या करेंगे, if f dash a is equal to 0, if f dash a is equal to 0, देखो अगर f dash a is greater than 0 आ रहा तो इंक्रीज करेगा, f dash a अगर लेस देन 0 आ रहा तो डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर f dash a is equal to 0 आ गया तो क्या करोगे फिर, तो हम क्या करेंगे, f dash of हम क्या करेंगे, f dash of a plus and f dash of a minus फाइंड आउट करेंगे। f dash of a plus and f dash of a minus फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, यानी कि a पे अगर 0 आ गया डेरिवेटिव तो a से जस्ट पहले और a से जस्ट बाद हम डेरिवेटिव चेक करेंगे। क्लियर, इफ f dash is equal to 0 then examine f dash of a plus and f dash of a minus. If f dash a is equal to 0 then examine, यानी कि फाइंड आउट करते हैं f dash of a plus and f dash of a minus, f dash of a plus and f dash of a minus। इसमें फर्स्ट लिख लो, if f dash of a plus is greater than 0 and f dash of a minus is also greater than 0, if f dash a plus and f dash a minus greater than 0, then
फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर? जैसे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है ए से जस्ट पहले ग्रेटर देन 0 है, ए से जस्ट बाद भी ग्रेटर देन 0 है, डेरिवेटिव आपका ए से जस्ट पहले एंड ए से जस्ट बाद में भी डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड, इफ एफ डैश ए प्लस लेस देन 0 एंड एफ डैश ए माइनस लेस देन 0, अगर ए पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो उससे जस्ट पहले और उससे जस्ट बाद में अगर डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आ रहा है तो फंक्शन क्या करेगा? कंटिन्यू, वो फंक्शन क्या करेगा आपका? डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? एफ डैश ए प्लस लेस देन 0 एंड एफ डैश ए माइनस लेस देन 0, तो फंक्शन क्या क्या होगा आपका? डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट, इफ एफ डैश ए प्लस, इफ एफ डैश ए, इसके अलावा जो भी केस बनेंगे आप लिख लो अदरवाइज, इसके अलावा जो भी केस बनेंगे, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कोई भी केस बनेगा तो आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लिख लो थर्ड वाला सी, लिख लो अदरवाइज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, अदरवाइज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, अदरवाइज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर? अब देखो इस थर्ड वाले पॉइंट, ये देखो पहला पॉइंट क्या है? डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, पॉइंट पुट किया, ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग, लेस देन 0 डिक्रीजिंग। लेकिन अगर पॉइंट पुट करने पर डेरिवेटिव 0 आ गया तो फंक्शन को तो आपको देखना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो डेरिवेटिव अगर 0 आ गया तो हम क्या करेंगे कि उससे जस्ट पहले, उस पॉइंट से जस्ट पहले डेरिवेटिव चेक करेंगे और उस पॉइंट से जस्ट बाद में डेरिवेटिव चेक करेंगे। अगर दोनों पे डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर दोनों पे डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अदरवाइज आपका फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यानी कि एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, तो हम जज नहीं कर सकते, वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया पॉइंट? क्लियर है? लिख लो इन सब। लिख लो इसको, पॉइंट्स को। तो यही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। देन आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना हो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हो गया? चलो क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, लेट fx इज इक्वल टू x square minus 3x plus 2, sorry, x cube minus 3x plus 2, x cube minus 3x plus 2. Examine the nature of function at point x is equal to 0, 1 and 2. At point x is equal to 0, 1 and 2. Okay, let fx is equal to x cube minus 3x plus 2.
एग्जामिन द नेचर ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। पर्टिकुलर पॉइंट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, x² माइनस 1। क्या लिखेंगे, 3x प्लस 1 एंड x माइनस 1। क्लियर, x प्लस 1 x माइनस 1। आपको क्या चेक करना है, किस पे चेक करना है, 0 पे। चलो देखो एफ डैश 0 आपको चेक करना है किस पे, 8x इज इक्वल टू 0 पे। तो इसमें फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 पुट कर 3, 0 प्लस 1 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1। क्या लिखेंगे, -3 यानी कि लेस देन 0। अगर एफ डैश 0 लेस देन 0 आ रहा है तो फंक्शन क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं एरो नीचे यानी कि डिक्रीजिंग, ऊपर यानी कि इंक्रीजिंग लगाऊंगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 8x इज इक्वल टू 1, 8x इज इक्वल टू 1। तो देखो एफ डैश 1 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 0 कितना आ जाएगा, 0। क्लियर। तो आपका देखो एफ डैश 1 0 आ गया। 0 आते ही नोट का कौन सा पॉइंट कंसिडर करेंगे, थर्ड पॉइंट। उसमें क्या करते हैं कि एफ डैश 1 प्लस चेक करते हैं। देखो एफ डैश 1 प्लस यानी कि 1 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान देना बेटा, 1 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू पुट करते हैं तो 1 से ज्यादा पुट करने पर ये तो पॉजिटिव होगा। 1 से ज्यादा पुट करेंगे तो यानी कि 1 पॉइंट समथिंग -1 क्या है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया। एफ डैश 1 0 आ गया तो हम उससे उसके राइट हैंड साइड और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव चेक करेंगे। क्लियर। जैसे ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आ गया तो वो आपकी एबोलिश कंडीशन होगी, और उसकी कंडीशन उस केस में क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट हैंड साइड जस्ट आगे और जस्ट पीछे डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो एफ डैश 1 प्लस ही पॉजिटिव एंड एफ डैश ऑफ 1 माइनस, देखो 1 माइनस पुट करेंगे तो ये 1 से कम, +1 का पॉजिटिव रहेगी। 1 से थोड़ी कम यानी कि 0.999 -1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0। क्लियर। तो एफ डैश 1 प्लस ग्रेटर देन 0, एफ डैश 1 माइनस लेस देन 0। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये कौन सा होगा, क्या हुआ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्या लिख दोगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते तो इंक्रीजिंग, दोनों नेगेटिव होते तो डिक्रीजिंग। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। अब देखो थर्ड, 8x इज इक्वल टू 2 पे देखो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 9। पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या पॉइंट आगे, 0 पे डिक्रीजिंग फंक्शन, 1 पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, और 2 पे इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, लिख लो। इस तरह से हम चेक करेंगे। कई बार आपको अगर कंटेंट से नहीं पता चलता थ्योरेटिकल पोर्शन, तो डायरेक्टली क्वेश्चन से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम क्या अप्रोच अप्लाई करते हैं। ओके, लिख लिया इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस 1 is increasing at x is equal to 0, is increasing at x is equal to 0 and decreasing at x is equal to, decreasing at x is equal to 1, increasing at x is equal to 0 and decreasing at x is equal to 1, then find the greatest integral value of lambda, then find the greatest integral value of lambda. Clear? If function f(x) is equal to x cube plus lambda x square minus lambda x plus 1, lambda x plus 1 is increasing at x is equal to 0 and decreasing at x is equal to 1, then find the greatest integral value of lambda, then find the greatest integral value of lambda. करो सॉल्व करो इसको। 0 पे ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग है, और 1 पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, यानी कि आपको गिवन अभी 0 पे इंक्रीजिंग फंक्शन आता है, एफ डैश 0 इज ग्रेटर देन 0, 1 पे डिक्रीजिंग फंक्शन आता है, एफ डैश 1 इज लेस देन 0। क्लियर? सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। करो सॉल्व करो इसको। किया सॉल्व। देखो सबसे पहले तो हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा, ये आपका क्या आ गया, एफ डैश एक्स। अब हम 0 पे देखते हैं, एफ डैश 0, एफ डैश 0 पे कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा, 0 प्लस 0 माइनस लैम्डा, यानी कि एफ डैश 0 इज माइनस लैम्डा। आपको बोला गया है कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा इज लेस देन 0, लैम्डा इज लेस देन 0। अब हम चेक करते हैं 1 पे, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, कितना आ जाएगा, 3 प्लस लैम्डा। क्लियर? एफ डैश 1 पे, एफ डैश 1 के पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग, तो एफ डैश 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस लैम्डा लेस देन 0, यानी कि लैम्डा लेस देन -3। क्लियर? दोनों को सॉल्व करोगे आप, दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि आपको तो वो फंक्शन, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना जिसपे 0 पे इंक्रीज भी करे और 1 पे डिक्रीज भी करे, तो लैम्डा का इंटरसेक्शन लेंगे, लैम्डा लेस देन 0, लैम्डा लेस देन -3, लैम्डा लेस देन 0, लैम्डा लेस देन -3, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, लैम्डा लेस देन -3, लैम्डा लेस देन -3, यानी कि लैम्डा बिलोंग्स टू -∞ टू -3। क्लियर? तो ग्रेटेस्ट -3 इंक्लूड नहीं है बेटा, अगर ये इंक्लूड होता क्लोज इंटरवल तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाती, -3, लेकिन -3 इंक्लूड नहीं है, तो -3 से बड़ी जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है, -4, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
-4। तो आंसर इज -4। ध्यान में रखना, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछिए तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी आपकी -4, और लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू नॉट डिफाइंड, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा तो अपने को नहीं पता कि लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू -4। ओके, तो आप लिख सकते, क्योंकि -3 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, -3 के जस्ट इधर की साइड में क्या आएगा -4, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू -4। ओके, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, लिख लो इसको। ओके, लिख लिया आपने? तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट कंटेंट। फर्स्ट कंटेंट आप पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि किसी भी पॉइंट पे आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना हो तो सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, उस डेरिवेटिव में वो वैल्यू पुट करेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है डेरिवेटिव तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप जस्ट आगे और जस्ट पीछे आप डेरिवेटिव चेक करेंगे। अगर दोनों की दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग, अदरवाइज आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आप लिख लो कंटेंट, मोनोटोनिसिटी ओवर एन इंटरवल। मोनोटोनिसिटी ओवर एन इंटरवल। अब इंटरवल के रिस्पेक्ट में हम मोनोटोनिसिटी फाइंड आउट करेंगे। मोनोटोनिसिटी ओवर एन इंटरवल। ओके, मोनोटोनिसिटी ओवर एन इंटरवल। देखो यहां पर देखो, अगर इनिशियल पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, और ये पॉइंट आपका बी है। ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ए पे फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, और बी पे फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी। ए पे फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, और बी पे फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी। यहां पर हमें दिख रहा है कि b इज ग्रेटर देन ए, b इज ग्रेटर देन ए, एंड b इज ग्रेटर देन ए, एंड एफ ऑफ b इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए। एफ ऑफ b इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, b इज ग्रेटर देन ए, एंड एफ ऑफ b इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, देन फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या आ जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। एम आई मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा।
एम आई मतलब क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। सेम यहां पर देखो, यहां पर पॉइंट ए है, ये ए पॉइंट हो जाएगा और ये पी पॉइंट हो जाएगा। ए पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए, और बी पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ बी। ये फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये फंक्शन भी क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर। यहां से हम क्या कहेंगे कि b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर लेकिन एंड f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ b। देख सकते हैं यहां पर f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ b। क्लियर। देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, यानी क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गई। अगर b इज ग्रेटर देन a है और f ऑफ b इज ग्रेटर देन f ऑफ a, तो फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। और b इज ग्रेटर देन a है, रिवर्स हो जाएगा, एंड f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ b है, तो फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। किस इंटरवल में, x बिलोंग्स टू a टू b के अंदर। तो ये a टू b के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, लिख लो इसको। तो ये हम ग्राफिकली देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंटरवल a टू b के अंदर हम इफ b इज ग्रेटर देन a एंड f ऑफ b इज ग्रेटर देन f ऑफ a, तो फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इफ b इज ग्रेटर देन a एंड f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ b, देन फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, लिख लो इसको। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन को एम आई मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एम डी मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आगे देखो। कहने का मतलब एक चीज ध्यान में रखो कि आपका इस तरह से जा रहा हो फंक्शन तो इंक्रीजिंग होगा, इस तरह से आ रहा हो तो डिक्रीजिंग होगा। अब देखो एक देखते हैं हम। ए टू बी इंटरवल के अंदर आपको चेक करना है, इसको भी आपको x बिलोंग्स टू ए टू बी में बताना है। क्लियर। अब ध्यान देना, ये कोई पर्टिकुलर इंटरवल है c से d, ये कोई पर्टिकुलर इंटरवल है c से d। यहां पर ये कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन क्या हो गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। लेकिन इस पोर्शन के अंदर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर। ए टू सी के अंदर, ए टू सी में देखो इंक्रीज कर रहा है, ए टू सी में इंक्रीज कर रहा है, डी टू बी के अंदर भी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। लेकिन सी टू डी में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब कंटिन्यूअसली इंक्रीज करो, लेकिन ये ए टू सी में इंक्रीज करेगा बट सी टू डी में डेरिवेटिव आपका जीरो हो जाएगा, फिर डी टू बी में आपका इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, लेकिन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। क्लियर। ये चीज आप ध्यान में रखना कि ये ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। क्लियर। ये चीज ध्यान में रखना आप। ओके, लिख लो इसको। क्योंकि ए टू बी के अंदर एक इंटरवल सी टू डी ऐसा आएगा जहां पर ये आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज, मोनोटोनिकली इंक्रीज मतलब इंक्रीज ही करना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए। क्लियर।
ये क्या आ रहा है, ए टू सी में इंक्रीज करेगा, फिर सी टू डी में कांस्टेंट 0 आ जाएगा, फिर डी टू बी में इंक्रीज करेगा। तो ये आंशिक इंक्रीजिंग यानी कि कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग नहीं होगा, ये ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बना लो इसको। बना लो बेटा, अच्छे से ग्राफिकली देख लो आप। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, एक ग्राफ और बना लेते हैं हम। जीरो, ये देखो हमने एक साइन एक्स का ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर? तो अगर आपको इंटरवल दे, अगर आपको ऐसा बोले कि x बिलोंग्स टू, एट x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, एट x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, एट x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, x belongs to pi by 2 to 3 pi by 2। ध्यान देना इधर, देखो बेटा यहां पर देखो, अगर आप फंक्शन 0 से पाई बाई 2, तो देखो 0 से पाई बाई 2 के अंदर ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 0 टू पाई बाई 2 में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? ध्यान देना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। पाई 0 से पाई के बीच में देखो, 0 से पाई बाई 2 में क्या करेगा, इंक्रीज, पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या करेगा, डिक्रीज। तो 0 से पाई के बीच में क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? तो समझ में ध्यान दो कि 0 से पाई बाई 2 में कंटिन्यूसली इंक्रीज करा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, 0 से पाई के बीच में इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। तो हम कैसे बताएंगे कि इंक्रीजिंग कर रहा है डिक्रीजिंग कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन हो। यहां पर क्या लिख लोगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या होगा, कंटिन्यू डिक्रीज, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर? क्योंकि इधर आ रहा डिक्रीज हो रहा ना, तो आप ये ध्यान दो कि ऐसे आ रहा तो डिक्रीज ही होगा हमेशा, ऐसे आ रहा तो इंक्रीज होगा। या फिर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लेके आप सोल्व कर सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट लेके सोल्व कर सकते हो आप, कोई भी 2 पॉइंट लेके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर? तो इसमें क्या लिखोगे, साइन एक्स में 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग, 0 से पाई में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीजिंग, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, लिख लो इसको, बना लो बेटा। ग्राफ बनाना, ये पॉइंट सारे लिख लेना, 4 पॉइंट्स। 0 टू पाई बाई 2 में इंक्रीज करेगा, बट 0 से पाई में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है, तो वो क्या लिख देंगे हम, क्योंकि या तो फंक्शन हम इंक्रीजिंग लिखते हैं तो इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीजिंग लिखते हैं तो डिक्रीज करना चाहिए। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही है तो हम क्या लिख देंगे, नाइदर। ऐसा मत लिखना बोथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आप क्या मेंशन करोगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर? और थर्ड, पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीजिंग फंक्शन, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में भी डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा।
ओके आगे देखो। ये कुछ ग्राफ आपको गिवन है, इनको आपको बताना है कि इंक्रीजिंग करेगा या डिक्रीजिंग करेगा, तो क्या करेगा यहाँ पर। ओके तो हम क्या करते हैं कि कोई भी पॉइंट, ये 0 है, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं दो। एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर ए, एक पॉइंट हमने ले लिया बी। तो ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ध्यान दो बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी एफ ऑफ बी, ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी एफ ऑफ ए। ओके तो यहां से हम देख सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन ए, यहां से हमारा क्या होगा b इज ग्रेटर देन ए एंड f ऑफ a इज ग्रेटर देन, और क्या हो जाएगा f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ b। उल्टा हो रहा है, b इज ग्रेटर देन a एंड f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ b हो रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सेम यहां पर हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हमने ए लिया, एक पॉइंट हमने बी ले लिया। ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई एफ ऑफ ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई एफ ऑफ बी। क्लियर, इसमें क्या दिख रहा है कि b इज ग्रेटर देन ए, b इज ग्रेटर देन ए एंड f ऑफ b इज आल्सो ग्रेटर देन f ऑफ a, तो फंक्शन क्या आ जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या आ जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन को, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, ये लॉग फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर, इसमें देखो अगेन यहां पर हम दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, एक पॉइंट आपका ये होगा, एक पॉइंट आपका ये हो गया। क्लियर, देखो ए पे एफ ऑफ ए और बी पे वैल्यू क्या आ जाएगी एफ ऑफ बी, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन a एंड f ऑफ b इज आल्सो ग्रेटर देन f ऑफ a, तो फंक्शन क्या हो जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, तो हम ग्राफिकली देख सकते हैं, कोई भी ग्राफ आपका बना हुआ हो तो दो पॉइंट हम देखेंगे, दो पॉइंट हम देखेंगे, अगर कहीं पर भी डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा हो, मान लो कि आपका फंक्शन कहीं कंटिन्यूस जा रहा है, या तो ऊपर की साइड में जा रहा है नीचे की साइड में, कहीं पर भी डेरिवेटिव आपका स्लो, कहीं पर भी कर्व ऐसा नहीं हो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जिसका स्लोप आपका जीरो आए, तो आप क्या करोगे कोई भी दो पॉइंट ले लो, उन दो पॉइंट में b इज ग्रेटर देन a एंड f ऑफ b इज ग्रेटर देन f ऑफ a, तो इंक्रीजिंग, b इज ग्रेटर देन a एंड f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ b है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, कोई भी ग्राफ बना हो अगर वो कहीं पर भी स्लोप उसका जीरो नहीं हो रहा हो तो डायरेक्टली हम ये कंडीशन से ग्राफिकली हम चेक कर सकते हैं। ये पोर्शन क्या हो जाएगा आपका ग्राफिकली हम इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। लिख लो इनको।
ओके, लिख लिए। अब देखो इधर देखना एक मिनट कि देखो अगर हम इसका स्लोप देखें यहाँ पर एफ ए और बी के बीच में, ए और बी के रिस्पेक्ट में हम स्लोप देखें तो ऐसा होगा, ध्यान देना बेटा। ए और बी के रिस्पेक्ट में हम अगर स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए और बी में ये स्लोप हो जाएगा आपका, क्लियर। इस स्लोप को अगर लिखते हैं हम तो m इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1, ऐसा लिखेंगे। एफ ऑफ ए y2 माइनस y1 यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए पे क्या वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ ए, क्लियर। तो क्या लिख दोगे, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी। ध्यान देना, ए पे क्या आ रही है एफ ऑफ ए, बी पे क्या आ रही है एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी। अब ध्यान दो इधर कि अगर ये स्लोप है तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बी है, लेकिन ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, ए इज लेस देन बी है, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहां पर स्लोप क्या आएगा आपका, नेगेटिव। ध्यान देना बेटा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी ये पॉजिटिव आएगा, ए माइनस बी यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि b इज ग्रेटर देन a है तो ये नेगेटिव, तो m इज लेस देन 0। यानी कि डिक्रीजिंग के लिए हमेशा स्लोप क्या होगा, लेस देन 0। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, f डैश x, f डैश x इज लेस देन 0, f डैश x इज लेस देन 0। इसमें देखो यहां पर अगर चेक करते हैं हम f ऑफ a, अगेन यहां पर हम स्लोप को देखेंगे तो स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ बी, ए पे क्या वैल्यू, ए माइनस बी। अच्छा देखो एफ ऑफ ए इज माइनस एफ ऑफ बी, क्लियर। तो एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए है तो ये ऊपर वाले वैल्यू पॉजिटिव, बी इज ग्रेटर देन ए है तो ये भी पॉजिटिव, सॉरी ए पे एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, नेगेटिव, नीचे क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0। यानी कि यहां से कह सकते हैं सॉरी ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ध्यान देना कि ए पे फंक्शन क्या है एफ ऑफ ए, बी पे फंक्शन क्या है एफ ऑफ बी, अगर स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 यानी कि ए पे फंक्शन एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी। अब देखो एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, देन एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन, तो ये ऊपर वाले वैल्यू नेगेटिव, बी इज ग्रेटर देन ए, देन नीचे वाले वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो स्लोप अगर आपका ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, क्लियर। तो कहने का मतलब इफ स्लोप इज लेस देन 0 देन फंक्शन इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, इफ स्लोप इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर। ये यहीं पर मेंशन कर लेना आप। ये यहीं पर मेंशन कर लेना, फिर पॉइंट डाल के लिख लो, नोट डालो, नोट का फर्स्ट पॉइंट, वही है आपका सेम। अगर वहां पर क्या पॉइंट, तो वहां पॉइंट पुट कर देते थे, वहां पर क्या पहला कंटेंट जो स्टडी किया उसमें क्या था, किसी पॉइंट पे तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते वो पॉइंट पुट कर देते। यहां पर एक इंटरवल की बात कर रहे हैं तो उस इंटरवल के अंदर आपको चेक करना है कि डेरिवेटिव 0 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0। वहां पर एक पॉइंट पे चेक करते थे ग्रेटर देन लेस देन, यहाँ इंटरवल के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे ग्रेटर देन लेस देन। तो नोट का फर्स्ट पॉइंट लिख लो, a function f(x) is said to be, a function f(x) is said to be monotonically increasing, monotonically increasing, monotonically increasing mi से रिप्रेजेंट करेंगे in interval a to b, a function f(x) is said to be monotonically increasing mi, monotonically increasing in a comma b if
एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां पर हम इक्वल टू जीरो इसलिए कंसीडर कर लेते हैं ए बी इंटरवल के अंदर कि वो आपका क्या करता है, डिस्क्रीट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वैसे आपका ए टू बी इंटरवल के अंदर आपका कंटिन्यूसली वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। क्लियर। तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डिस्क्रीट वैल्यू के रिस्पेक्ट में इक्वल टू जीरो कंसीडर कर लेते हैं, अदरवाइज वो ऑलवेज आपका पॉजिटिव रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इन ए टू ए कोमा बी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड पॉइंट, a function f(x) is said to be monotonically decreasing. A function f(x) is said to be monotonically decreasing in a comma b if f dash x is less than is equal to zero. If f dash x is less than is equal to zero. If f dash x is less than is equal to zero. F dash x is less than greater than equal to zero. Clear. Third point, a function is said to be monotonic. A function is said to be monotonic if it's either increasing or decreasing. A function is said to be monotonic if it's either increasing or decreasing. तो कंप्लीट फंक्शन को मोनोटोनिक कब कह सकते हैं, जब या तो वो इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज करो, तभी हम मोनोटोनिक कह सकते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो तो हम उसको मोनोटोनिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। या तो इंक्रीज कर रहा हो तो मोनोटोनिकली इंक्रीज, डिक्रीज कर रहा हो तो मोनोटोनिकली डिक्रीज इन इंटरवल, तो वही आपका फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। जैसे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। लेकिन जैसे साइन फंक्शन की बात करें तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग की फंक्शन। जैसे हम कोई भी एक फंक्शन देगा जहां पर ए टू बी में इंक्रीज, फिर ए टू सी में इंक्रीज, फिर सी टू डी में डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, फिर डी टू बी के अंदर इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। तो वहां पर वो आपका मोनोटोनिकली इंक्रीज नहीं करेगा, वो आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन को ही रिप्रेजेंट। मोनोटोनिक यानी कि इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, जीरो भी नहीं होना चाहिए। ओके। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अब देखो अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, देखो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो देखो ए पे आउटपुट आएगा, बी पे आउटपुट आएगा, तो सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट आएगा। ये भी देखो कोई भी इनपुट पुट करो, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको ये दिखेगा कि सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट। क्लियर। तो ये वन वन फंक्शन को कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज आपके वन वन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। वन वन फंक्शन को आपका ऑलवेज वन वन फंक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देख लो आप। क्लियर। तो देखो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन अगर ग्राफ को एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है तो वो आपके ऑलवेज वन वन फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। आप देख लो बेटा, जब आप इनके नीचे आ रहे हो तो कभी वैल्यू आपकी चेंज होती जाएगी ना, कभी भी रिपीट तो नहीं होगी। कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हो तो हर एक इनपुट पे आपका आउटपुट डिफरेंट आएगा, कभी भी सेम नहीं आएगा। तो वन वन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और वन वन फंक्शन ऑलवेज आपका क्या होता है, इन्वर्टेबल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो लिखो, तो आपका अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है, देखो इन्वर्टेबल के लिए क्या क्या होना चाहिए, वन वन और ऑन टू होना चाहिए, वन वन फंक्शन और ऑन टू होना चाहिए। और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगर फंक्शन आपका इन्वर्टेबल है, अगर फंक्शन आपका इन्वर्टेबल है तो वो आपका या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, क्योंकि इन्वर्टेबल फंक्शन, अगर आपका फंक्शन इन्वर्टेबल है मीन्स वो वन वन फंक्शन होगा। वन वन फंक्शन के लिए या तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। लिख लो आप।
नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, इफ ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल, if a function is invertible it has to be either increasing or decreasing. If a function is invertible it has to be either increasing or decreasing. It has to be either increasing or decreasing. Clear? तो इन्वर्टेबल फंक्शन यानी कि 1 1 और 1 2 होता है। 1 1 की कंडीशन क्या होती है, जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। तो यहां से हम क्या देखें कि कोई भी इंटरवल दे रखो, आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे, वो एफ डैश एक्स उस पर्टिकुलर इंटरवल में चेक करोगे कि वो ग्रेटर देन 0 है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर लेस देन 0 है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर? तो मोनोटोनिसिटी ऑलवेज तभी डिफाइन होती है जब वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करो, कंटिन्यूसली डिक्रीज करो। क्लियर? तो हमने फंक्शन चैप्टर में यहाँ पर स्टडी किया था कि फंक्शन में जब हमें 1 1 चेक करना होता था, 1 1 चेक करना होता तो हम क्या देखते थे, वहां पर एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते थे। एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स अगर आपका ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 यानी कि अगर डेरिवेटिव उसका कोई भी फंक्शन का 1 1 की कंडीशन से आपको फंक्शन चैप्टर के अंदर आपको इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना होता था, वहां पर हमें चेक करना होता था कि 1 1 और 1 2, तो वहां पर एक 1 1 कंडीशन चेक करने के लिए हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे। अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आ रहा है तो कंटिन्यूसली इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा। तो कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ही पॉइंट पर कट करेगी हमेशा। क्लियर? या फिर आप देख लो कंटिन्यूस इंक्रीज करेगा तो आपका इनपुट आउटपुट कभी भी रिपीट नहीं होगा, और कंटिन्यूस डिक्रीज करेगा तो भी आपका आउटपुट कभी भी रिपीट नहीं होगा। क्लियर? इतना समझ गए? तो इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए फंक्शन ऑलवेज आपका इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। तो ये पॉइंट्स हैं। आगे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम उसका डेरिवेटिव करेंगे और चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0, बस इतना काम करना आपको। क्लियर? तो ये आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मेन कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का, यहाँ पर जितना भी आज हमने स्टडी किया इसका पूरे का निचोड़ क्या है कि आपको किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना हो तो आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीज होगा, अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीज होगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना हो तो डेरिवेटिव करके उस पॉइंट को पुट कर देंगे तो वो पॉइंट पॉजिटिव, पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। अगर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आ गया तो उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डेरिवेटिव को चेक करेंगे और उसके बाद हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताएंगे। दूसरा, अगर किसी इंटरवल में देखना हो तो अगेन उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। उस इंटरवल के अंदर उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, लेस देन 0 तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ रहा है। क्लियर? ओके? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को चेक करते हैं। ओके? तो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस करेंगे तो उसका डायरेक्टली हम यही करेंगे, डेरिवेटिव और उसका ग्रेटर देन और लेस देन चेक करेंगे। ओके बेटा, लिख लो इसको, देख लो, समझ लो इसको। ओके बेटा, तो पहले आप जो पिछला जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 1 हम स्टडी किया है उसको पूरे को रिवाइज कर लेना, यानी कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट आपका फिनिश हो चुका था, उसको रिवाइज कर लेना।
आज जो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्टडी कर रहे हैं, मोनोटोनिसिटी फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं, उसके दो कंटेंट का हमने थ्योरेटिकल पोर्शन स्टडी किया है। एक कंटेंट आपका कंप्लीट फिनिश हो चुका है, दूसरे कंटेंट का थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो इस पोर्शन, इन दोनों कंटेंट का जो निचोड़ है वो डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। ओके, इससे रिलेटेड ही हम क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप ये पहले ही कर चुके हो, फंक्शन चैप्टर के अंदर इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप चेक कर चुके हो। तो वही क्वेश्चंस या उसी टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर रिपीट करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाए, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। इसका 80 या 90% पोर्शन आप सॉल्व कर चुके हो, ओनली स्मॉल पोर्शन आपका है जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, आराम से हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये पहले पोर्शन को इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके आगे कंटिन्यू क्वेश्चंस करेंगे, देन आगे नेक्स्ट कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड लक स्टूडेंट्स। ओके।